बोलिए श्री गुरु महाराज की। बोलिए शुद्धात्म तत्व की, शुद्ध जिन देशना की। जय नमोस्तु तत्वं च नंदे आनंदमौ चेयनि नंदि सहाौ परम तत्व पद बिंदि पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु वेश गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। धम्म जो तऊ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान परिलो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् द्विचरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोचन्ति तं प्रबोधं नमाम्यहं केवलानन्तसिद्धम्। बोलिए शुद्ध जिन वचनों की जय हो जय हो जय हो। आचार्य परिवार श्रीमद जिन तारणतन मंडलाचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित सद्गुरु देव की शुद्ध जिन देशना हम समस्त भवजीव आत्मसात करें। जिनेन्द्र परमात्मा की शुद्ध जिन देशना मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर उसके 2 दिन निकल गए, अब कल तीसरा दिन है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन जिस कार्यक्रम में जिस आयोजन में जो प्रयोजन है उस आयोजन के प्रयोजन का अभिप्राय हमने नहीं समझा, प्रयोजन को नहीं जाना, प्रयोजन को नहीं समझा तो हमारा ये कार्यक्रम कैसा रहेगा? पुण्य के खाते में चला जाएगा, पुण्य की झोली भर जाएगी लेकिन धर्म से हम अछूते रह जाएंगे। धर्म क्या है? धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है। हम कहते तो हैं वस्तु सावो धम्मो, लेकिन मानते नहीं हैं। जानते भी हैं, संसार का स्वरूप भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है कि वास्तव में संसार का स्वरूप ऐसा है। जानते हैं, सब जानते हैं और सत्य को भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जो आयोजन चल रहा है अपना, कौन सा आयोजन चल रहा है? पहले दिन क्या हुआ? आस्था। फिर क्या हुआ? कलशारोहण। फिर क्या हुआ? जिनवाणी शोभा यात्रा, पालकी जी यात्रा। अपने लिए क्या लेना है? पहले तो अपने लिए स्थाप करना है। काय का स्थाप करना है? वेदी पे स्थाप कर दिया है अपन ने, हृदय रूपी वेदिका पे स्थाप करना है। जो शुद्ध
जिनमार्ग सद्गुरु देव ने अपने लिए दिया है। शुद्ध में शुद्ध सार दिया है। क्या सार दिया है? कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। इस सत्य को अपने आत्मा में, अपने हृदय रूपी वेदी में क्या करना है? स्थापित करना है, बिठाना है। ऐसी अंदर से लगन लग जाए, प्यास लग जाए, तड़प लग जाए कि मुझे तो इस जीवन को सार्थक करना ही है। बताओ करना है कि नहीं करना? कहते तो है हमें करना है, लेकिन लग जाए। कैसे लगेगी? जेई लग जाएगी। कैसे लगेगी? बार बार जैसे अपन कोई पत्थर हो, कोई भी भारी चीज उसको तोड़ना है तो अपन क्या करते हैं? उसको बार बार हथौड़े से मारते जाते हैं। जब वो अंदर से कमजोर हो जाता है तो वो टूट जाता है। ऐसे ही अज्ञान मिथ्यात्व रूपी जो कर्म कालिमा अपने अंदर में पड़ी है, उसको बार बार सत्य का उच्चारण करेंगे। बार बार उच्चारण करने से वो क्या होगा? टूट जाएगा मिथ्यात्व अज्ञान का अंधेरा, और क्या हो जाए? सत्य का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। देखो आज काय का दिन है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और कल सम्यक चारित्र, 3 रत्नत्रय का कार्यक्रम चल रहा है ना। आज सम्यक ज्ञान का दिन है। ऐसे ही अपने अंदर में भी ऐसा ज्ञान सूर्य खिल जाए कि अहो मैं 3 लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा ही हूँ। यहाँ बैठे जन जन के अंदर से बात निकल जाए कि अहो मैं मुझसे सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि अहो भवजीव तुम आद्यम अनादि शुद्धम हो। किससे कहा जा रहा है? मुझसे कहा जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम भव्य हो। क्या कहा जा रहा है? कि भव्य हो, तुम 3 लोक के नाथ हो, स्वामी हो, स्वामी। अपने अंदर में लग रही है। अगर यहाँ से कोई कुछ कह दे तो कितनी जल्दी लग जाएगी। और यहाँ सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। और आज अपन ने पालकी जी में कितने नारे लगाए? तारण स्वामी का शुभ संदेश। क्या है शुभ संदेश? क्या है शुभ संदेश? कि मैं स्वयं भगवान हूँ। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। इसके बाद भी मुझे लग नहीं रहा। मुझे क्या लग रहा है? अरे मैं तो गृहस्थी हूँ, अभी तो मैं माया में फंसा हुआ हूँ, अभी तो मैं रागी हूँ, मैं देसी हूँ। और यहाँ सद्गुरु क्या कह रहे हैं अपन से? कि तुम 3 लोक के नाथ हो, स्वामी हो, स्वामी। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। अधिपति हो, अधिपति, अपनी सत्ता के अधिपति हो। तो हमें नहीं लग रही। कब लगेगी? सत्य का उच्चारण करिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना, उच्चारण ऊर्ध शुद्धम चा। उच्चारण करो। किसका करो? जो ऊर्ध है, जो सत्य है, जो तुम्हारा स्वयं का शाश्वत स्वभाव है। किसका स्वभाव है? मेरा ही स्वभाव है ना। तो क्यों उच्चारण करने में डर लगता अपने लिए? गुरुदेव कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए? श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ सत्य का उच्चारण करना चाहिए कि अहो मैं 3 लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ। आ रही है आवाज? आप लोगों के अंदर से लग रहा है कि सद्गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं भव्य हूँ। आ रही ना आवाज अंदर से? नहीं आ रही? कैसी आवाज आ रही है? अरे अभी तो हम रागी हैं, देसी हैं, घर गृहस्थी में फंसे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अभी हम दादा हैं, नाना हैं, नानी हैं, सब चीज़ भरी पड़ी हैं। अंदर से जे नहीं आ रही। इसके आने के लिए हम क्या करना है? सद्गुरु देव की श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्य का उच्चारण करना है कि हो
मैं तीन लोक का नाथ स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा ही हूं। कौन हूं मैं? भगवान आत्मा हूं। इस सत्य को बार बार उच्चारण करें, बार बार इसका क्या करें, पूरी श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास के साथ उच्चारण करें। बार बार उच्चारण करेंगे तो ये सत्य अपने अंदर से उद्घटित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, उबन हो जाएगा। तो यहाँ सदगुरुदेव की हम समस्त भवजीवों के लिए एक ही शुद्ध में सुजिन देशना है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। एक ही बात कह रहे हैं गुरुदेव मालवण जी के पहली गाथा के पहले चरण में। उस शुद्धात्म तत्व का वेदन करो। कल चर्चा में आ रहा था ना कि कैसे मान पाएंगे, कैसे वो वेदी पे कलश चढ़ा पाएंगे जब अस्ताप हो जाएगा। जैसे लड़की की पक्की हो जाती फिर उसको क्या चढ़ाते हैं, गहने चढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर शुद्धात्म तत्व का स्थाप हो जाएगा हृदय रूपी वेदिका पर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलश चढ़ जाएंगे। कलश चढ़ाना है ना। बाहर में कितने सुंदर दिख रहे थे कलश, कितने सुंदर कलश है। सब लोग का मन कैसा हो रहा था, अंदर से प्रफुल्लित हो रहा था, खुशी हो रही थी कि बहुत सुंदर कलश है, बहुत सुंदर कलश है। ऐसे अपने आप को लगना चाहिए कि हो मुझे भी ऐसे कलश अपने आत्मा में चढ़ाना है। ऐसे ही सुंदर कलश मेरे अंदर भी मेरे शुद्धात्म तत्व बैठा है, विराजमान है, उसका स्थाप करना है। तो भैया ये 3 दिन का कार्यक्रम भी हमारे जीवन में परम कल्याणकारी रहेगा, परम कल्याणकारी रहेगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम देखो आज का दिन निकल गया, कल का भी निकल गया और कल का भी निकल जाएगा और सत्य को हम साथ नहीं ले गए तो हम अछूते रह जाएंगे। इसलिए सत्य को साथ लेके जाना। क्या साथ लेके जाना, क्या साथ लेके जाना अपन को? मैं भगवान आत्मा ही हूँ। खाते में, पीते में, सोते में, उठते में, जगते में, रोते में, हर समय प्रति समय एक सत्य गूंजता रहेगी, अहो मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। सदगुरु देव ने मेरे लिए कहा है कि तुम 3 लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा हो। लगना चाहिए, छूना चाहिए। जीवन तो जा ही रहा है, खाने में, पीने में, व्यर्थ की चर्चाओं में, इधर उधर घूमने में, आने में, जाने में जीवन ऐसे ही चला जाएगा और जी पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसलिए सत्य को साथ लेना, साथ लेके जाना। सत्य एक ही है, वो कहीं और नहीं है। किसी से मांगना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। बाहर कहीं जाना हो तो हमको घर में परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन यहाँ कोई परमिशन नहीं लेना। अंदर में याद बनी रहेगी, हो मैं भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। तो समझ लो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम तो बन जाएगा। क्योंकि ये अनुभव से, सदगुरु देव के जिनैन परमात्मा के अनुभव से निकली हुई शुद्ध में शुद्ध जिन वचन है। और इन जिन वचनों का हम बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार स्मृति रखेंगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो हमारा काम तो बना बनाया ही है। और हम तो बने बनाए भगवान आत्मा है, बनना नहीं है, बने बनाए हैं। बस ये जीव इतनी सी भूल करता है कि मानता नहीं कि हम बने बनाए हैं। बस मानना है, स्वीकार करना है। जैसे एक लड़की स्वीकार कर लेती है कि ये मेरा पति है और उसको पूर्ण समर्पण कर देती है, ऐसे अपने लिए मानना है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। मोक्ष मार्ग तो सहज ही चलेगा, कुछ नहीं करना। ऐसे कल भी एक भावना करना सदगुरुदेव से
कि भैया जो वेदी सूत रही है, जो वेदी सूतन के कार्यक्रम में हम आए हैं, या सूत पा रहे हैं या नहीं सूत पा रहे, हम जिन वचनों से सुत जाएं, कैसे सुत जाएं? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों से सुत जाएं, हमारी आत्मा सुत जाए। बहुत समय बीत गया अनादिकाल से भ्रमते भटकते हुए, अब तो हमें जिन वचनों में सुतना है, सुत जाए मेरी आत्मा। कैसे सुतेगी? मैं भगवान आत्मा हूँ, सबकी आपरनातम को जाना, भव भव में भटकता दीवाना। क्या कर रहा है जी? भव भव में भटक रहा है। इतनी भक्ति जगाए हृदय में, मद का अंधेरा टलेगा। हे चेतन जग जाओ, चेत जाओ, समय तो निकलता जा रहा है। अपने अंदर से ऐसा सत्य का उच्चारण करो, ऐसे सत्य के प्रति बलि बलि जाओ, ऐसे सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो जाओ। हमारे सद्गुरुदेव ऐसे वैसे नहीं थे, सत्य के लिए पूर्ण न्यौछावर कर दिया, उनको नदी में डुबाया, उनको जहर पिलाया, उनके ऊपर कितने उपसर्ग आए, लेकिन सत्य के लिए वो मर मिटे। सत्य के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया बाहर में। जो देश के लिए मरते हैं तो देश में याद किए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अपन के वो शहीद हो गए, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनको याद किया जाता है। गुरुदेव तो अपनी अमर कहानी बना के गए हैं। वो देश के लिए मरे, जो अपने स्वभाव के लिए तो अमर हो गए आज। इसलिए भैया जैसे बने वैसे एक सत्य को अपने हृदय में बिठाल के जाना। जीवन तो जा रहा है और जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और सत्य क्या है? सभी लोग बोले सत्य क्या है? क्यों भैया आज अंतों में लेट हो गए थे क्या सब लोग? 6 बजे चौका बंद हो गया था, है ना? इसलिए एक बार अच्छे हृदय पे हाथ रख के सत्य को उच्चारण करें कि ओ मैं भगवान। देखो इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर समूह शरण में, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। एक बार फिर से सत्य का उच्चारण करें, मैं भगवान। भैया इसको भूलना नहीं है, ये बहुत बड़ा सत्य है और सद्गुरु देव की जिनेंद्र परमात्मा की शुद्ध में सुजिंदेशना है। ऐसी शुद्ध में सुजिंदेशना हम समस्त भव जीव आत्मसात करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की।